दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुपर टीईटी 2022 विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और शिक्षक भर्ती के एग्जाम डेट के बारे में, एडेड जूनियर और 12,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी निकल कर आ रही है। हाल ही में छात्रों के माध्यम से ट्विटर वार किए गए थे, जहां पे 2 लाख ट्वीट देखने के लिए मिले, फिर 1,60,000 ट्वीट हुए। इन ट्वीट्स हो जाने के बाद से सरकार की तरफ से 2 कार्रवाई की गई। पहली जानकारी ये थी कि भाई हम शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मंगा रहे हैं। दूसरी कार्रवाई ये थी कि छात्रों के ऊपर एफआईआर करवा दी गई, जिनके माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके अभी भी अभ्यर्थी लगातार ट्विटर पर नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार की किरकिरी कर रहे हैं और उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर इसको लेकर भर्ती के लिए विचार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। जानकारी आप सभी के सामने 51,000 खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में आगे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अगर बात की जाए इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्तियों के खाली पदों को यहां से भरा जाएगा। शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए, एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि शासन स्तर पर रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मंगा लिया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपको एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में भी देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारी ये भी देखने के लिए मिल जाएगी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले इन पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो होने का इंतजार किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। नीचे लिखा हुआ है कि सीएम योगी के माध्यम से 2017 में शिक्षकों के खाली पदों के लिए जो आदेश हैं वो दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए 5 साल में कार्यकाल योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती के करीब 1,20,000 रिक्तियों को भरा है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के 44,000 पद देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 2003 से लेकर 2017 के बीच में 33,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है। बता दें शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार लिखित परीक्षा के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपकी सुपर टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच आप सभी को मैंने कल देर रात को एक डिटेल वीडियो बनाते हुए जानकारी भी दी थी कि पीएनपी के माध्यम से अब यूपी टीईटी सुपर टीईटी की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से इस भर्ती को लेकर भी बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में 51,000 खाली पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस भर्ती का विज्ञापन किस आयोग से जारी किया जाता है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी यहाँ पे गठन देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन उसमें अभी कितना समय और लगेगा, कितना प्रक्रिया अभी उसकी बाकी है, इसको लेकर अभी शासन ने कोई जानकारी नहीं दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 51,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो पीएनपी के माध्यम से नहीं होगी। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि पीएनपी एक भ्रष्ट संस्था है। उन्होंने जब भी यूपी टीईटी सुपर टीईटी की परीक्षाएं करवाई हैं, परीक्षा के अंदर बढ़ चढ़कर धांधली और भ्रष्टाचार ही देखने के लिए मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी निकल कर आ रही है। उम्मीद है कि इस बार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो ही जाएगा और 4 साल से इंतजार कर रहे बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए भी राहत भरी खबर देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में रिक्त पदों की संख्या को लेकर आज फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ से 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसी समय पर लगभग 4,500 से ज़्यादा एडेड जूनियर शिक्षकों के पद खाली थे, लेकिन यहाँ पे अधियाचन नहीं भेजा गया। जब दोबारा से अधियाचन भेजा तो रिक्त पदों की संख्या ऊपर नीचे हो गई। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि कई अगर बात की जाए जिलों के माध्यम से जो पिछली बार पदों की संख्या भेजी थी उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिले, तो कहीं पर कम हो रहे हैं।
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज फैसला देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों के बारे में जो समस्याएं हैं, जिन भी समस्याओं के चलते एडिट जूनियर की मेरिट लिस्ट बनानी है, जो पहले अध्यादेश 1894 भेजे गए थे, उनको सत्यापित करने का प्रयास किया जाएगा। आज एक बैठक 11 बजे शुरू होगी बेसिक शिक्षा विभाग की, और उसी में एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर निर्णायक फैसला देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी, सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षक भर्ती एग्जाम डेट की अगर बात की जाए, इसका जो ऐलान है वो जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, और ये जो संभावित तारीख इसकी देखने के लिए मिल रही है वो जनवरी बताई जा रही है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख के बारे में, प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से इस प्रश्नगत निर्माण में लगातार जो तैयारियां वो की जा रही हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो परीक्षा आपकी जनवरी में होने की उम्मीद है। परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थियों की माने तो यहाँ पे जो परीक्षा है वो आप सभी की जनवरी और फरवरी में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि फरवरी के अंदर यहाँ पे उनका जो कार्यकाल है पूरा हो रहा है और जल्दी परीक्षा की तारीख नहीं घोषित होती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया और भी ज़्यादा लंबित हो जाएगी। तो उसी के आधार पर इस परीक्षा को करवाने के लिए जनवरी में बातें की जा रही हैं। बाकी अब जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,400 सहायक अध्यापक, इसके अलावा 1250 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी ये पहले आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए 186 पदों पर यूपीपीसीएल की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक लेखाकार की भर्ती की यहाँ से बात की जा रही है। आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगी। पात्रताओं की अगर बात की जाए तो आप सभी का मान्यता जो आप सभी के वाणिज्य में स्नातक आपके पास होनी चाहिए। अगर बात की जाए आपकी चयन के बारे में, सीबीटी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। वेतन आप सभी का 29,800 से लेकर 94,300। आवेदन करने के लिए 28 नवंबर तक आप सभी को समय मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यूपीएमआरसीएल की तरफ से भी विज्ञापन जारी किया गया, जो कि 142 पदों पर देखने के लिए मिलता है। इसकी योग्यताएं, इसके अलावा पात्रताएं, चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप जानना चाहें तो अवश्य जान सकते हैं। नीचे इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखी हुई है, उस पर जा सकते हैं। 900 पदों के लिए एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, और ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI भी होना चाहिए। उसके साथ ही पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे 12,400 सहायक अध्यापक के बारे में। ये भी एक ऐसी भर्ती जिसका विज्ञापन तो जारी किया गया, लेकिन इसके पद पूरे तरीके से नहीं भरे गए। अफसरों के पास समाधान नहीं है। सड़क पर 6,000 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। विवाद होने से लगभग 24 जिलों के अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति फंसी हुई है। यहाँ पे 12,400 सहायक अध्यापक की जो बात की जाती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में शून्य जनपद के विवाद का समाधान अफसर नहीं खोज पा रहे हैं, जिसके कारण 6,000 से ज़्यादा युवाओं की नियुक्ति फंसी हुई है। 7 मई को हाईकोर्ट के माध्यम से सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि इस भर्ती की समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार गंभीर है, और इस पर कोर्ट 26 मई की जो अगली तारीख है वो लगा दी थी। लेकिन समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए उम्मीद जताई गई थी, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला है। और आप सभी के सामने लिखा है कि 1 मई 2018 को 6,512 को मिला था नियुक्ति पत्र। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग देखने के लिए मिली थी। इसी बीच सरकार बदलने से नई सरकार की समीक्षा के नाम पर इस भर्ती को रोक दिया गया। 2018 में योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस भर्ती को अनुमति दे दी गई। बाद में एक बार फिर से मामला लटक गया, और समस्या क्या है वो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई है कि प्राथमिक स्कूलों में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी, जिसमें 75 में से 24 जिलों में एक भी पद देखने के लिए नहीं मिला था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट दी गई थी। हालांकि जिन 51 जिलों में रिक्त पद थे, वहां के BTC करने वाले अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही यहाँ पे 24 जनपद वाले अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक क्यों ना हो। इस समय अगर बात की जाए भर्ती को लेकर जिला स्तरीय जो मेरिटें बनाई जाती थी, तब इसको लेकर समाधान नहीं मिल सका। अब ये मामला एज इट इज़ लटका हुआ है। ना तो 6,000 को नौकरी मिल रही है और ना ही भर्ती आगे बढ़ रही है। अगर सरकार 6,000 को नौकरी दे दे तो शायद बेनिफिट मिले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।